हर हर महादेव। कल हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया था पेज 51 तक, तो आज पेज 52 से हम लोग शुरू करते हैं। तो इसका टॉपिक है नारद के द्वारा ब्रह्मा जी से प्रश्न। नारद जी मृत्यु लोक में पहुंचकर शिवलिंग के दर्शन करने लगे। मृत्यु लोक में उन दो रुद्र गणों ने नारद जी को देखकर उनसे श्राप मुक्ति का उपाय पूछा। तब नारद जी ने बताया, हे रुद्र गणों, उस समय शिव जी की माया से मेरी मति मारी गई थी। इससे मोहवश मैंने तुम्हें श्राप दे दिया था। इसलिए अब श्राप से मुक्ति का उपाय सुनो। तुम दोनों मुनि के वीर से राक्षसी कुल में जन्म लोगे। तुम प्रतापवान और वैभवशाली बनोगे। तुम सदा शिव जी के भक्त बने रहना। कई वर्षों के पश्चात भगवान श्री राम का अवतार होगा। तुम उनके हाथों मारे जाओगे, तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। मृत्युलोक में नारद जी शिव तीर्थों का भ्रमण करने के पश्चात ब्रह्मलोक में गए। वहाँ पर ब्रह्मा जी को प्रणाम कर विष्णु स्वरूप को समझकर शिव जी की कृपा और प्रसन्नता के विषय में उनसे पूछा। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुमने यह बहुत ही लोक कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। महाप्रलय के समय समस्त स्थावर जंगम नष्ट हो गए थे। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, तारे, वायु, पृथ्वी, जल सब नष्ट हो चुका था। केवल आकाश ही शेष बचा था। सत असत कुछ भी नहीं बचा था। उस समय केवल अनंत स्वरूप परमानंद सदा शिव ही व्याप्त थे। इसी को पंडित लोग आवर्चीन तथा प्राचीन ईश्वर की मूर्ति कहते हैं। उसने अपने शरीर से कभी नष्ट न होने वाली शक्ति प्रकट की, वही शक्ति जननी कहलाई। शिव जी ने उस पराशक्ति के साथ शिवलोक क्षेत्र की रचना करी। इसमें शिव और पार्वती जी के उत्पन्न होने के विषय में बताया गया या उनकी लीलाओं के विषय में जानकारी दी गई है। जो काशी के नाम से जाना जाता है, यह क्षेत्र सर्वोपरि और मोक्ष प्रदान करने वाला है। प्रलय काल में भी यह क्षेत्र शिव जी से रहित नहीं रहता। इसी कारण इस क्षेत्र को अविमुक्ति कहते हैं। शिव ने धनुष धारण कर यहाँ एक आनंद कानन बनाया था। उसमें शिव पार्वती ने रमण करते हुए पुरुष के निर्माण की इच्छा व्यक्त की और सोचा कि उसे काशी का भार सौंपकर काशी में शांति से शयन करेंगे। यह निश्चय कर दक्षिण भाग के दशम अंश से सुधा पुष्प आसव का स्त्राव किया, जिससे त्रिलोकी में एक अन्य पुरुष का आविर्भाव हुआ। शिव जी ने उस पुरुष का नाम विष्णु रखा। शिव जी ने विष्णु को सर्व साधन प्राप्त करने के लिए तप करने को कहा। तप करने से विष्णु के शरीर में अनेक जलधाराएं प्रकट हुई। विष्णु ने थककर शयन किया। फिर उसमें सभी तत्वों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद संसार की पंचाभूत तथा पंच तन्मात्राएं आदि से सृष्टि हुई। अब ब्रह्मा की उत्पत्ति के विषय में ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, नारायण के जल में शयन करते समय शिव जी की इच्छा से उनकी नाभि में कमल की उत्पत्ति हुई, जिसका अनंत योजन विस्तार और ऊंचाई थी। उसके साथ साथ शिव जी ने मुझे पैदा किया। मेरे चार मुख, लाल मस्तक तथा त्रिपुंड धारण करने वाला था। मैंने उस समय कमल के अतिरिक्त किसी को नहीं देखा। मैं अपने तथा अपने कर्ता के संबंध में जानना चाहता था। बुद्धि विकसित होने पर कमल की नाल में मैं नीचे को उतरा। एक एक नाल को पकड़कर मैं 100 वर्ष तक नीचे को उतरता चला गया, परंतु मुझे कमल की जड़ का ज्ञान न हो सका। फिर नाल के रास्ते बाहर निकला तो कमल की कली मिली। उस समय मुझे एक वाणी सुनाई दी कि तप करो। मैं तप करने लगा। 12 वर्ष तक तप करने पर 4 भुजाधारी मंगल रूप वाले सुंदर विष्णु जी प्रकट हुए। मैंने उनसे पूछा, तुम कौन हो? संसार का कर्ता ब्रह्म अविनाशी तो मैं हूँ। विष्णु क्रोध में भरकर बोले, तुम्हारा कर्ता तो मैं हूँ। तुम मेरी नाभि से उत्पन्न मेरे अंश हो। यह चराचर संसार मुझमें स्थित है। तुम मेरी शरण में रहो। मैं सब दुखों से तुम्हारी रक्षा करूंगा। इससे हम दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा तथा इसी बीच में हमारे मध्य में एक लिंग प्रकट हुआ। हम दोनों ने युद्ध को बंद करके उस लिंग को नमस्कार किया। तब वास्तविक रूप में दर्शन कर लिंग की स्तुति करने लगे।
अब प्रणव की व्याख्या है, जो प्रणव यानी ओम की। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, उस समय आकाश से गंभीर वाणी में ओम ओम की ध्वनि होने लगी। विष्णु जी ने लिंग में भी ओम आदि अक्षरों को देखा। हम विचार करने लगे कि कहाँ से प्रकट हुआ है। उसी समय एक ऋषि प्रकट हुए। विष्णु जी ने ऋषि से पूछकर शिव जी का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि एक ओंकार के द्वारा ही शिव जी को जाना जा सकता है। यह एकाक्षर ओम सत्य, आनंद, अमृत, परात्पर ब्रह्म है। उसी एकाक्षर बीज रूप अंड से मेरा यानी ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है। उसी ओम का आकार विष्णु है, साकार शिव है। उमा का मोह न करने वाला मकार नित्य स्वरूप है। स्वर्णमय अंड इसी से उत्पन्न हुआ, जो ऊपर के भाग से आकाश तथा नीचे के भाग से 5 तत्व वाली पृथ्वी प्रकट हुई। इसके बाद 38 अक्षरों वाला यह मंत्र प्रकट हुआ, जो बुद्धिदायक, धर्म, अर्थ का साधक है। फिर मृत्युंजय मंत्र उत्पन्न हुआ। इसमें ओम जू सम अथवा त्रयंबकम यजामहे इत्यादि कहा जाता है। इसके साथ ही पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय है तथा क्षम्यो चिंतामणि मंत्र उत्पन्न हुआ। दक्षिण मूर्ति मंत्र भी उत्पन्न हुआ। इसके पश्चात तत्वमासी महावाक्य उत्पन्न हुआ। विष्णु जी ने इन सभी मंत्रों को जपना प्रारंभ किया और हम दोनों ने प्रसन्न चित्त होकर स्तुति प्रारंभ की। अब ब्रह्मा विष्णु को उपदेश है शिव जी का। विष्णु जी की स्तुति से भगवान शिव जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने मुझे और विष्णु जी को वेदों का उपदेश दिया। विष्णु जी ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, आप किस प्रकार प्रसन्न होते हैं? शिव जी ने बताया, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम किसी बात की चिंता न करो। मेरा लिंग सदैव पूज्य है। इसी पूजा से तुम्हारा भी दुख दूर हुआ है। सभी प्राणी मुझे लिंग रूप में पूज कर तथा अपने समस्त दुख दूर कर सकते हैं। मैं तरह तरह के फलों और मनोरथों को देने वाला हूँ। तुम मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर पूजा करो। तुम्हारे अंग से मेरा जो अंग पैदा होगा वह रुद्र कहलाएगा। हे ब्रह्मा, तुम सृष्टि के कर्ता बनो। विष्णु सृष्टि के पालक बने। उमा रूपी प्रकृति की शक्ति सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी बने तथा यही उमा रूपी प्रकृति लक्ष्मी रूप से विष्णु की पत्नी बने। यही पराशक्ति कभी काली के नाम से मेरे अंश से प्रकट होगी और कार्य सिद्धि के लिए ज्योति से प्रकट होगी। आप दोनों की पत्नियां परम मंगलमयी कहलाएंगी। तो ऐसा शिव जी ने वचनों को बोलकर समझाया ब्रह्मा जी और विष्णु जी को, और उनके लिए उनकी पत्नियों को भी प्रस्तुत किया। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की आयु। शिव जी बोले, हे विष्णु, तुम सदैव तीनों लोकों में पूज्य और मान्य रहोगे। ब्रह्मा द्वारा रची गई सृष्टि के लोगों के दुख दर्द को तुम ही दूर करोगे। यानी कि ब्रह्मा जी जो है सृष्टि का निर्माण करेंगे और जो विष्णु भगवान हैं वो सभी लोगों के दुखों को दूर करेंगे। अनेकों अवतार ग्रहण करके तुम जीवों का उद्धार करोगे। हे नारद, इतना कहकर विष्णु को मेरा हाथ पकड़ाकर शिव जी ने कहा कि तुम सदैव इसके दुख में सहायता करना। तुम सबके अध्यक्ष और मुक्ति के दायक हो। हे हरि, यदि तुम पर कोई संकट आ पड़े तो तुम मुझ रुद्र का भजन करना। जो मेरे आश्रय में आ जाता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। अब तुम तीनों देवों की आयु सुनो। 30 दिन का 1 मास, 12 मास का 1 वर्ष, 100 वर्ष का ब्रह्मा का 1 दिन। यानी जब हम लोगों के 100 वर्ष होते हैं तो उतने में ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। इस प्रकार वर्ष प्रमाण से ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है। तो कितनी हो गई? 100 इंटू 100 क्योंकि समझिए तो 100 तो 100 दिन का तो उनका 1 दिन था, और इस तरह के 100 वर्ष कर लीजिए। 1 वर्ष करिए फिर 100 वर्ष करिए, तो विष्णु का 1 दिन ब्रह्मा के 1 वर्ष के बराबर है। उनकी
जिनकी आयु इसी प्रमाण से 100 वर्ष तक है। विष्णु का 1 वर्ष रुद्र के 1 दिन के बराबर तथा इसी से तुमसे वे भी 100 वर्ष की आयु वाले हैं। शिव का उत्थान तो आश्रय है। फिर शिव जी अपना वरद हस्त विष्णु के मस्तक पर रखकर अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में लिंग की पूजा का प्रचलन प्रारंभ हुआ। अब हम लोग शिव पूजन के विषय में पढ़ेंगे। ब्रह्मा जी नारद से बोले, तुम्हें लिंग पूजन की संक्षिप्त विधि बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि विस्तार से बताने पे तो ये सैकड़ों वर्षों में भी पूरी नहीं हो सकती। शिव जी की पूजा भक्ति के साथ करनी चाहिए। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु एवं शिव जी का स्मरण करना चाहिए तथा भगवान श्री हरि का ध्यान करना चाहिए। इसके साथ अन्य देवताओं तथा मुनियों का भी ध्यान करना चाहिए। शिव स्तोत्र का पाठ करें। इसके बाद लघु शंका और दीर्घ शंका को जाना चाहिए। दक्षिण दिशा में मल त्यागना चाहिए। मल त्याग के बाद 5 बार हाथ धोने चाहिए। बाएं हाथ को 10 बार और दोनों हाथों को मिलाकर 7 बार मिट्टी से मांजें। लिंग और गुदा को भी मिट्टी लगाकर 1 बार स्वच्छ करें। दोनों पैरों में 3 बार मिट्टी लगाकर 3 बार हाथ से साफ करें। वर्ण के अनुसार दातून करें। छठ, अमावस, नवमी के व्रत के दिन, रविवार को तथा संध्या और श्राद्ध के समय दातून ना करें। तीर्थ में विधि अनुसार स्नान करें। संध्या वंदन एकांत में करें। इसके पश्चात प्रथम गणेश जी का पूजन करके विधि पूर्वक शिव जी का पूजन करना चाहिए। आसन पर बैठकर 3 आचमन करें। शिव जी की स्थापना आवाहन कर प्राणायाम करें। फिर ध्यान करें। प्रणव से षडन्यास करें। फिर शिव जी पर वेद मंत्रों से सहस्त्र जल धारा चढ़ाएं। शिव जी पर चंदन पुष्प आदि चढ़ावें। नाना प्रकार के वेद मंत्रों से शिव स्तुति करें। उन्हें नमस्कार करें। अर्घ्य देकर शिव जी के चरणों में फूल अर्पित करें। इसके पश्चात प्रणाम करके उनकी आराधना करें। प्रार्थना के समय हाथ में फूल लेकर अंजलि बांधकर खड़े हो जाएं और इस प्रकार बोलें, हे शंकर भगवान, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार आपकी जो पूजा की है वह सफल हो, आप प्रसन्न हो। इतना कहकर फूलों को शिव जी के सर पर छोड़ दें। बची हुई सामग्री हटाकर प्रणाम करें। अघोर मंत्र से प्रार्थना करें और बस बम बम महादेव का उच्चारण करें। देवताओं को उपदेश। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, मैं एक बार मुनियों के साथ क्षीर सागर पर विष्णु जी की स्तुति करने गया। स्तुति से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने कहा, हे देवताओं, आप लोग यहाँ पर किस लिए पधारे हैं? तब मैंने कहा, हे भगवान, दुखों को दूर करने वाली सेवा हम किसकी करें? हे देवताओं, यह तो तुम पहले ही देख चुके हो और अब भी देख रहे हो, फिर ऐसा क्यों पूछते हो? भगवान शिव ही सब दुखों को दूर करने वाले और परम सेव्य हैं। सुख चाहने वालों को कभी भी शिव जी की पूजा करनी नहीं छोड़नी चाहिए। मनुष्य को सभी प्रकार के सुख शिव जी की पूजा करने से प्राप्त होते हैं और इसके अतिरिक्त मुक्ति भी मिल जाती है। विष्णु जी की बात सुनकर सभी देवताओं ने शिव जी को प्रणाम किया और सभी कर्मों की सिद्धि के लिए शिवलिंग की पूजा अर्चना करने लगे। विष्णु भगवान की आज्ञा से विश्वकर्मा ने सभी देवताओं को पूजन के लिए शिवलिंग प्रदान किए। पद्म राग मणिका लिंग इंद्र को, सोने का कुबेर को, पीत मणि का धर्मराज को, श्याम वर्ण का वरुण को, नील मणि का लिंग विष्णु को, सुवर्णमय लिंग ब्रह्मा को, चांदी का लिंग विश्वदेव को, पीतल का लिंग वसुओं को, स्फटिक मणि का लिंग अश्विनी कुमारों को, तांबे का लिंग लक्ष्मी को, मोती का लिंग आदित्यों को, व्रज का लिंग चंद्रमा व ब्राह्मणों को दिया। ब्राह्मणों की पत्नियों को मिट्टी का लिंग, नागों को चंदन का लिंग, देवों को मक्खन का लिंग, योगियों को भस्म का लिंग, यक्षों को दही का लिंग, छाया को मिट्टी का लिंग प्रदान किया। इस प्रकार सभी को जब लिंगों की प्राप्ति हो गई, तब मैं विष्णु जी के वचनों को मानकर देवताओं सहित घर को लौट आया। सभी को लिंग पूजा विधि बताई
और उनसे कहा कि जब तक ज्ञान प्राप्त न हो जाए तब तक देवतागण विधि के साथ लिंग की पूजा करते रहें। अब शिव पूजन की विधि के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। ब्रह्मा जी बोले, अब मैं शिव जी की सर्व काम तथा सुखदायक उत्तम पूजा की विधि का वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पार्वती सहित शिव जी का स्मरण करें। भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार कर सिर झुकाएं। प्रार्थना इस प्रकार करें, हे देवेश, हे हृदयेश्वर, अब आप उठिए और ब्रह्मांड का मंगल कीजिए। अधर्म से मेरी निवृत्ति कीजिए और धर्म में प्रतिदिन मेरी प्रवृत्ति कीजिए। हे शिव शंकर, मैं जो आपका सेवक हूँ। इस प्रकार भक्ति के वाक्य कहकर गुरु को प्रणाम करके शौच आदि से निवृत्त हो। दातुन करके 16 बार कुल्ला करें, फिर स्नान करें। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति तथा ग्रहण के दिन महादान तथा तीर्थ, व्रत के दिन गर्म जल से स्नान न करें। अपवित्रता होने पर गर्म जल से स्नान करें। ऋषि और पितरों की खुशी के लिए तर्पण करें। धुले हुए एवं स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मृग चर्म पर बैठकर त्रिपुंड धारण कर भस्म लगाएं। भस्म के अभाव में जल का ही त्रिपुंड धारण करें। इसके पश्चात शिव जी की आराधना करें। मंत्र के साथ 3 बार आचमन करें। इसके पश्चात गंगा विष्णु कहकर 1 बार आचमन करें। गुरु की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक गंध पुष्प आदि से विनायक आदि की पूजा कर शिव जी की पूजा करें। चंदन कुमकुम आदि से विधि पूर्वक पार्वती की पूजा करें। परिक्रमा करें, दंडवत प्रणाम करें, भक्ति सहित पुष्पांजलि अर्पित करें। फिर हे भूतनाथ, मुझ पर प्रसन्न हो, ये बोलकर प्रार्थना और विसर्जन करें। पुष्पों द्वारा शिव पूजन का फल। ब्रह्मा जी ने बताया, कमल पत्र, बेल पत्र, शत पत्र, शाम पत्र से पूजन करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 20 कमल का एक प्रस्थ 1 सहस्त्र बेल पत्रों का आधा प्रस्थ होता है। 16 पल का एक प्रस्थ तथा 10 रंक का एक पल होता है। इस तौल के अनुसार तराजू पर तौल कर सकाम पूजे तो सब कामनाओं की सिद्धि होती है। 10 करोड़ पूजन करके मनुष्य राज्य प्राप्त कर सकता है। हे मुनीश्वरों, शिवलिंग पर चावल, धूप, दीप, चंदन आदि चढ़ावें। सहस्त्र जल धारा से स्नान कराएं। धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा करें। सांगोपांग पूजा करके भोग राज्य प्राप्ति होती है। रोगों से मुक्ति के लिए 50 कमल पुष्प चढ़ावे। कन्या का इच्छुक व्यक्ति 25,000 कमल पुष्प चढ़ावे। विद्या हेतु घृत चढ़ावे। मारण में 1 लाख से, मोहन में 50,000 से एवं राजा को वश में करने के लिए 10 लाख पुष्पों से पूजा करें एवं इतना ही जप करें। ज्ञान के लिए 1 करोड़ एवं शिव दर्शन के लिए आधा करोड़ पुष्पों से पूजा करें। कार्य सिद्धि हेतु मृत्युंजय का 5 लाख जाप करें। मुक्ति का इच्छुक व्यक्ति कुशा से पूजन करे। आयु लंबी करने वाला व्यक्ति 1 लाख दूर्वा चढ़ाए। पुत्र का इच्छुक व्यक्ति 1 लाख धतूरे के फूलों से पूजा करे। धतूरे की डंडी यदि लाल रंग की हो तो शिवजी मुक्ति प्रदान करते हैं। प्रताप के लिए आग के फूल चढ़ावें। कनेर के पुष्पों से रोग दूर होता है तथा वस्त्र एवं संपत्ति की कमी नहीं रहती है। राई के पुष्प चढ़ाने से शत्रु की मृत्यु निश्चित है। चंपा और केतकी के फूलों को छोड़कर शिव जी पर सभी प्रकार के फूल चढ़ाए जा सकते हैं। यानी चंपा और केतकी के फूल शिव जी पर चढ़ाने वर्जित हैं। चावलों को चढ़ाने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है। 1 लाख पर तिल चढ़ाने से महापाप का नाश होता है। 1 लाख या 8 प्रस्थ जौ चढ़ाने से स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है। ज्वर शांति के लिए जलधारा मंगल देता है। इसमें रुद्र जाप, मृत्युंजय जाप, रुद्र सूक्ष्म आदि का जाप श्रेष्ठ होता है। गंगा जल से मुक्ति प्राप्त होती है। ओम नमः शिवाय। कैलाश और बैकुंठ आदि की उत्पत्ति, अब इस विषय में हम लोग पढ़ेंगे।
नारद से ब्रह्मा जी बोले, जब शिव जी अंतर्ध्यान हो गए तब मैंने हंस का और विष्णु ने वराह का रूप धारण किया। हंस की ऊपर जाने की गति निश्चित होती है और नीर शीर विवेक के कारण तत्व ज्ञान को जानने में तथा तत्व का निर्णय करने में समर्थ है, और वाराह की गति नीचे उतरने में निश्चल होती है। इसी रूप द्वारा विष्णु जी ने वाराह कल्प रचना चाहा था। इसी दिन से वाराह कल्प कहलाया। शिव जी का ध्यान कर मैंने सृष्टि की रचना प्रारंभ की। प्रथम जल की उत्पत्ति की, उसमें से अंजुलि भर जल से 24 तत्वों का एक अंड बनाया। वह अंड बृहत होता गया। उसके विराट हो जाने पर मैंने भगवान विष्णु का ध्यान किया। उन्होंने अंड में प्रवेश कर उसे चेतन किया। उसके सहस्त्र पैर, सहस्त्र हाथ, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र सिर आदि प्रकट हो गए। उस विराट पुरुष ने सारी पृथ्वी को ढक लिया। फिर विष्णु कैलाश के ऊपर बैकुंठ को चले गए। मैंने सृष्टि रचना प्रारंभ कर दी। पहले पाप की सृष्टि की, जिससे अविद्या तत्व और तप की प्रधानता थी। इसमें स्थावरों की रचना की। इसके बाद शिवजी का ध्यान करके तिरछे जीवों की रचना की। फिर सात्विकी देवताओं की रचना की। शिव जी की आज्ञा से रजोगुण वाले मनुष्यों की रचना की। इसी प्रकार 5 तरह की सृष्टि हो गई। फिर महत्सर्ग, सूक्ष्म भौतिक सर्ग तथा वैकारिक सर्ग उत्पन्न हुए। वैकारिक सर्ग से प्राकृतिक 8 प्रकार की सृष्टि हुई। जब इसमें विकृति हुई तो नवा कुमार सर्ग उत्पन्न किया। फिर उपयोगी द्विगात्मक सर्ग उत्पन्न किया, जिसमें सनकादिकों का महान कौमार सर्ग उत्पन्न किया। ये मेरे मानस पुत्र कहलाए। तब मैंने इससे सृष्टि रचने को कहा तो मेरे नेत्रों से अश्रु टपकने लगे। विष्णु जी के कहने पर मैंने शिव जी का तप किया। इससे मेरी भौहों और नासिका के मध्य से विभूति तथा अर्धनारीश्वर शिव जी प्रकट हुए। उनको देखकर मैं प्रसन्न हो गया। मैं उनसे बोला, हे देव, आप जन्म और मरण वाली प्रजा की सृष्टि कीजिए। परंतु शिव जी ने यह कार्य स्वयं न कर मुझे ही सौंप दिया। मुझे माया रहित रहने पर वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। सृष्टि की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उसके बाद शब्दादि पंचभूतों द्वारा पंचीकरण करके उनसे आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, वृक्ष आदि और काल क्रम से युग पर्यंत सभी कालों की रचना की तथा सृष्टि के अन्य बहुत से पदार्थों की मैंने रचना की। परंतु इससे मुझे संतुष्टि नहीं मिली। मैंने पार्वती सहित शिव जी का ध्यान कर अन्य सृष्टि के पदार्थों की रचना करी। अपने नेत्रों से मारीच ऋषि को, हृदय से भृगु ऋषि को, सिर से अंगिरा ऋषि को, कान से पुलह ऋषि को, उदान से पुलस्त्य ऋषि को, समान से वशिष्ठ ऋषि को, अपान से ऋतु ऋषि को, वर्णों से अत्रि ऋषि को, प्राण से दक्ष ऋषि को, गोदी से नारद को, छाया से कर्दम ऋषि को उत्पन्न किया। इसके बाद मैं 2 भागों में बट गया। एक भाग से पुरुष और दूसरे भाग से नारी बना, जिसमें शतरूपा नाम वाली योगिनी नारी और स्वयं भुव मनु पुरुष बने। शतरूपा नारी को मनु ने ग्रहण कर मैथुनी सृष्टि विवाह द्वारा उत्पन्न की। उससे मनु के प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र और आकुति, देवहूति तथा प्रसूति नाम की 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। आकृति को रुचि नामक मुनि को दिया और देवहूति को कर्दम प्रजापति को दिया। प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ। इनकी संतानों से चराचर जगत भर गया। रुचि और आकुति से यज्ञ हुआ। यज्ञ के 12 पुत्र हुए। देवहूति के कर्दम द्वारा अनेकों संतान हुई। दक्ष प्रजापति के 24 कन्याओं ने जन्म लिया। ये कन्याएं क्रमशः भृगु, भव, मारीचि, अंगिरा आदि ऋषियों को ब्याह दी गयी। इनसे असंख्य संतानें उत्पन्न हुई। शिव जी ने त्रिशूल के अग्रभाग से सती की रक्षा की।
जिन्हें सर्वव्यापी विष्णु ने अपने प्रभाव से बनाया था। फिर वही लोक कल्याण हेतु दक्ष के यहाँ प्रकट हुई। सती की परा, अपरा और शिवा ये 3 रूप हैं। सती रूप में शंकर जी के साथ उनका विवाह हुआ। पिता के यज्ञ में सती ने अपना शरीर त्याग कर दूसरे जन्म में वे पार्वती के रूप में पैदा होकर शंकर जी को पुनः प्राप्त हुई। उनके अन्य मुक्तिदायक नाम हैं कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, जया, विजया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्ब, मृडानी, सर्वमंगला आदि। इस प्रकार हे मुनि, मैंने तुम्हें सृष्टि की रचना का वर्णन किया जो शिव जी की आज्ञा से मैंने रची है। अब हम लोग पापी गुण निधि की कथा पढ़ेंगे और उसके बाद आज की कथा को विराम देंगे। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा कि जिस प्रकार शिव जी कैलाश पर गए तथा कुबेर से जिस प्रकार मित्रता हुई वह प्रसंग सुनो। कांपिल्य नगर में यज्ञ दत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह विद्या में बहुत पारंगत था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम गुणनिधि था। 8 वर्ष की आयु में उसका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया गया। वह अनेक विद्याओं का ज्ञाता भी बन गया, परंतु उसमें कुछ दुर्गुण भी आ गए थे, जैसे जुआ खेलना, गाने बजाने वाली महफिलों में जाना आदि। माता के कहने पर भी वह अपने पिता के पास नहीं जाता था। पिता दीक्षा या यज्ञादि से निवृत्त होकर लौटते, पर पत्नी से जब वह पूछता कि गुणनिधि कहाँ गया है, तो माता उत्तर देती कि यही कहीं अभी अभी चला गया है, शायद पूजा, स्नान या देवताओं के लिए फूल आदि लेने गया होगा। माता अपने अकेले पुत्र गुणनिधि को प्रतिदिन समझाती, परंतु वह नहीं सुधरा। एक दिन वह अपने पिता की अंगूठी को चुरा कर ले गया। पिता ने अंगूठी को एक जुआरी के हाथ में देखा तो उनसे पूछने पर ज्ञात हुआ कि यह तो गुणनिधि जुए में हार गया है। यही नहीं, वह जुए में काफी धन भी हार गया है। जुआरी कहने लगा, आश्चर्य है कि आप जैसे ज्ञानी पंडित अपने पुत्र को नहीं जान पाए। दक्ष यज्ञ दत्त का सिर लज्जा से झुक गया। वह लज्जावश स्त्री और मुंह को वस्त्र से ढककर अपने घर आया। वह अपनी पत्नी से बोला, तेरा पुत्र गुणनिधि कहाँ गया है और मेरी अंगूठी कहाँ है? पत्नी बोली, मुझे इस समय याद नहीं है, मैं कहीं रखकर भूल गई हूँ। यज्ञ दत्त गुस्से से बोला, सत्य कह रही हो, निकम्मे पुत्र को जन्म देने वाली तू बड़ी असत्यवादिनी है। मैंने जब जब भी पूछा गुणनिधि कहाँ है तो झूठ बोलकर मुझे बहला देती थी। अन्य वसुएं भी घर से गायब थी। पुत्र को बिगाड़ने में माता का दोष देखकर उसने जल लेकर दोनों को तिलांजलि दे दी तथा किसी दूसरी ब्राह्मण कन्या से विवाह कर लिया। जब ये समाचार ब्राह्मण पुत्र गुणनिधि को मिला तो वह गृह त्याग कर वन में चला गया। कभी माता की ममता तथा पिता की धर्मज्ञता का स्मरण करके वह अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने लगा। इस प्रकार चिंता से व्याकुल हो सायंकाल को एक शिव मंदिर के पास जाकर बैठ गया। वह भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था। उसी समय कोई व्यक्ति सपरिवार शिवरात्रि का पूजन करने आया। उसने पूजन करके सभी वहीं सो गए। जब रात्रि में भूख से व्याकुल यज्ञ दत्त के पुत्र गुणनिधि ने छुपकर मंदिर में प्रवेश किया और शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद लेकर चंपत हो गया, परंतु उसी समय उसकी पैरों की आवाज से सभी लोग जाग गए। उसे भागते हुए रक्षकों ने पकड़ लिया और उसकी इतनी पिटाई की कि वो मर गया। उसे यमदूत आकर ले जाने वाले थे कि तभी उसी समय शिव जी के पार्षद भी उसे लेने आ पहुंचे। वे यम के दूतों से बोले, हे यमदूतों, इसे छोड़ दो। इसने जहाँ पाप किए हैं वही कुछ काम धर्म संबंधी भी किए हैं। जैसे शिवलिंग पर गिरती हुई दीपक की छाया का इसने निवारण किया और रात्रि में इसने अपना वस्त्र फाड़कर दीपक में बत्ती भी डाली है। उसी प्रसंग में इसने शिव गुणों का श्रवण भी किया है। व्रत रखकर इसने शिव जी की पूजा व दर्शन भी किया है। स्थिर चित्त से द्वार पर बैठा रहा। इस कारण अब ये हमारे साथ शिवलोक में जाएगा। ये वहाँ कुछ समय रहकर कलिंग देश का राजा बनेगा। शिव गणों की बात सुनकर यम के दूत अपने लोक को चले गए। जब यह समाचार उन्होंने यमराज को सुनाया तो वे बड़े प्रसन्न हुए। वह शिवलोक में कुछ समय रहकर आरिंदम नाम के कलिंग देश का राजा हुआ।
शिव जी की थोड़ी सी सेवा भी बहुत फलदायक होती है। चलिए आज ये पूरा खंड समाप्त कर लेते हैं, फिर कल से द्वितीय खंड पढ़ेंगे। गुणनिधि को कुबेर पद प्राप्ति। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, जब मेरा प्रथम कल्प पूरा हुआ तब उसमें मेरे मानस पुत्र पुलत्स्य से विश्रवा का जन्म हुआ। विश्रवा के वैश्रवण पुत्र हुआ। उसने अलकापुरी का शासन किया। उसने उग्र तप करके शिव जी की आराधना की। उस समय धवाहन कल्प शुरू हो चुका था। वैश्रवण के तप से प्रसन्न होकर शंकर जी ने उससे वर मांगने के लिए कहा। शिव जी के तेज से वैश्रवण के नेत्र बंद हो गए थे। उसने वरदान मांगा कि मेरे नेत्रों में आपके चरण कमलों के दर्शन हो गए। हे मुनियों, यह वही यज्ञदत्त का पूर्ण गुणनिधि ही था जो शिव जी की सेवा करके अलकापुरी का राजा बना था। परंतु यहाँ शिव जी के साथ पार्वती को देखकर इसने क्रूर दृष्टि की। इससे उसका बायां नेत्र फूट गया। शिव जी ने पार्वती से कहा, यह तुम्हारा पुत्र है। यह अब तुम्हें क्रूर दृष्टि से कभी नहीं देखेगा। इस कारण मैं इसे निधियों का स्वामी बनाए देता हूँ। यह मोहकों का अधिपति होगा। इतना कहकर भगवान शिव ने उसे धनपति का पद दिया और उससे पार्वती के चरणों में प्रणाम करवाया। पार्वती ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि हे पुत्र, तुम्हारी शिव जी में निर्मल भक्ति बनी रहे। इस प्रकार शिव जी ने उसे वैशेश्वर नामक स्थान में कुबेर बनाकर अलकापुरी का स्वामी बना दिया और स्वयं उसके पास में ही कैलाश को अपने रहने का स्थान बनाया। सदाशिव का कैलाश गमन। ब्रह्मा जी नारद से बोले, अब यह आख्यान सुनो कि जिस प्रकार कुबेर कैलाश पर तपस्या करने आया था तथा उसके तपोबल के कारण भगवान शिव वहां पहुंचे थे। कुबेर के तप से रुद्र वहां पहुंचे और जोर जोर से अपना डमरू बजाने लगे, जिसकी ध्वनि त्रिलोक में पहुंचने लगी। वहां पर ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव जी अपने असंख्य गणों के साथ ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न रुद्रों के दर्शन हेतु आए। कुबेर ने शिव जी का पूजन किया तथा उनका आलिंगन किया और अलकापुरी के नजदीक ही उनका निवास कराया। वहां पर शिव जी की आज्ञा से विश्वकर्मा ने अनेक भवन बनाए। शिव जी सिंहासन पर आरूढ़ हुए तथा ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं ने उनकी स्तुति की। शिव जी ने सबकी मनोकामनाएं पूर्ण की। सभी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने निवासों को प्रस्थान कर गए। ओम नमः शिवाय। तो आज तक हम लोगों ने 2 खंड पूरे कर लिए हैं। अब कल से रुद्र संहिता या सती खंड, जो कि तृतीय खंड है शिव महापुराण का, उसका हम लोग श्रवण और मनन करेंगे। हर हर महादेव। महादेव सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। ओम नमः शिवाय।